गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KRG क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th और आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 10 तक हमने आपको सॉल्यूशन दिया। अब उसके बाद में इस वीडियो में हम 11 से आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका आपको सॉल्यूशन देंगे। तो बेटा हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपके पास बुक है। मैं यहाँ पे केवल आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। एक लॉट दिया हुआ है, उसमें से 3 बल्ब्स हमें एट रैंडम लेने हैं। ईच बल्ब इज टेस्टेड, उसको लिया है, फिर उसको चेक किया है एंड क्लासिफाइड एज फॉलोज। डिफेक्टिव जो बल्ब है हमारा वो डी, यानी डिफेक्टेड बल्ब को डी से रिप्रेजेंट किया है और नॉन डिफेक्टिव इसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया। डिफेक्टिव डी हो गया और नॉन डिफेक्टिव आपका एन हो गया। थे इसका आपको सैंपल स्पेस बनाना है और इसमें राइट दी सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। लॉट में से एक बल्ब हमें लेना है, फिर चेक करना है वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसका सैंपल स्पेस किस तरीके से प्रिपेयर होगा। मान लीजिए मैंने फर्स्ट बल्ब आपका लिया तो वो आपका डिफेक्टिव हुआ, सेकंड भी डिफेक्टिव और थर्ड भी डिफेक्टिव। ठीक है, 3 बल्ब्स हैं। अगले में हम लेंगे डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। फिर इसको आप टर्न करते चले जाइए, डी एन डी एन डी डी। अब उसके बाद में हम करेंगे, पहला डिफेक्टिव है, बाकी 2 आपके नॉन डिफेक्टिव है। डी को टर्न कर दीजिए, एन डी एन, फिर एन एन और डी। लास्ट में फिर हमने चेक किया कि आपके तीनों ही बल्ब डिफेक्टिव हैं। ये कंडीशन भी तो आ सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो आपके 8 आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया है। इफ आउटकम इज अ हेड, आउटकम आपका हेड आता है, तब अ डाई इज थ्रोन, जब हेड आएगा तो डाई को हमें फेंकना है। ठीक है, इफ डाई सोज अप एन इवन नंबर, अगर डाई पे आपका इवन नंबर आता है तो डाई इज थ्रोन अगेन, फिर डाई को आपको दोबारा फेंकना है। तो पहली कंडीशन ये है इसमें कि हेड आने पर हमें डाई को थ्रो करना है। क्वेश्चन नंबर 12, सैंपल स्पेस। मान लीजिए हमने टॉस किया, टेल आया, तो इस पर तो कोई भी कंडीशन लगी हुई नहीं है, करेक्ट। उसके बाद में हमने हेड ले लिया। हेड जब आने पर उसने कहा कि आपको डाई को थ्रो करना है, और डाई को थ्रो करने पर फिर उसने ये कहा है कि अगर इवन नंबर आता है तो फिर डाई को अगेन थ्रो करना है। तो इसमें हम ऑड नंबर ले लेते हैं, पहले H1, H3 और H5। इन पे आपका कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। मान लीजिए आपका इवन नंबर आ गया 2, तो डाई को फेंकेंगे। डाई में होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो H12 सॉरी 21, H22, H23, H24, H25, H26। इवन नंबर हमारा इसमें 2 के अलावा 4 भी होता है, H41, H42, H43, H44, H45, H46। उसके बाद में फिर हमारा इवन नंबर इसमें आता है 6, H61, H62, H63,
H64, H65, H66, ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया हुआ है कि द नंबर 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. Numbers 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper, or the slips are put in a box. स्लिप को हमने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, एंड मिक्स थॉरली, फिर उसको हमने मिक्स कर दिया। तो कह रहा है अ पर्सन ड्रोज 2 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स, उसमें से 2 स्लिप लेगा वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका ध्यान रखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। 13 सैंपल स्पेस, हमारे जो नंबर हैं वो 1, 2, 3 और 4 तक है। इसने कहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट 2 स्लिप को हमें उसमें से लेना है। मान लीजिए मैंने पहली स्लिप 1 ले ली, तो 1 को फिर नहीं लेना है, तो 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने 2 को लिफ्ट कर लिया, तो 2, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 ले चुके हैं, 2, 3, 2, 4। उसके बाद में 3, 1, 3, 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि एक नंबर हमें उसमें रखना नहीं उठाने के बाद में, विदाउट रिप्लेसमेंट है। फिर उसके बाद में आपका 3, 4, ऐसे ही 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4 को हम नहीं लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। कंडीशन क्या कह रही है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, हमें डाई को रोल करना है, और उसके बाद में टॉसिंग अ कॉइन वंस, कॉइन को वंस एक बार हमें टॉस करना है। इफ कब? ऑन द डाई इज इवन, अगर डाई पे आपका इवन नंबर आता है तो। इफ नंबर ऑन डाई इज ऑड, अगर ऑड आ गया तो भी कंडीशन लगा रखी इसने। कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, राइट द सैंपल स्पेस। 14 सैंपल स्पेस हम इसको बनाएंगे। तो देखिए हमारे डाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर होते हैं। तो हमसे इसने कहा है कि डाई हमने रोलिंग किया है, तो कॉइन टॉस वंस इफ ऑन डाई इज इवन। मान लीजिए मेरे डाई पर इवन आ गया, तो हमारी कंडीशन, डाई को एक बार रोल करेंगे तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी। तो 2H, 2T, दूसरा हमारा इवन नंबर होता है इसमें 4, तो 4H, 4T, उसके बाद 6H, 6T, इवन नंबर वाली कंडीशन हमारी फिनिश हुई। फिर उसके बाद में उसने कहा है कि इफ ऑड नंबर, जब ऑड नंबर आए तब हम क्या करेंगे? तो देखिए उसने ऑड नंबर आने पर, ऑड 1 है तो कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया था। 2 टाइम टॉस करने पर क्या कंडीशन आती है? HH, HT, TH और TT, ये वाली कंडीशन। इन चारों कंडीशंस को हम हर ऑड नंबर के साथ लाएंगे। देखिए 1 HH, 1 HT, 1 TH, 1
टी टी 1 के साथ आ गई। उसके बाद 3 हमारा 3 एच 3 टी 3 और 3 और आपका ऑड नंबर 5 होता है 5 टी नेक्स्ट 5 एंड 5 दिस इज रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। 14 हो गया। 14 के बाद अब हम चलते हैं 15 पर। अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैंने आपको ये सैंपल स्पेस बनाया है। अब ले लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया है, इफ इट शोज अ टेल, यदि वो टेल को शो करता है तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड। 15 में रेड बॉल है हमारी 2 और ब्लैक बॉल ये भी आपकी 2 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सैंपल स्पेस में वो कह रहा है कि अगर टेल शो करता है तो वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन्स, आपके कलर दे रखा है। तो सबसे पहले हमने इसमें कंडीशन आ गई आपके टेल टी, ठीक है, और इसको एक्सपेरिमेंट में दे रखा है कॉइन टॉस टी। तो टी अब आर है, रेड बॉल है तो TR1 TR2 दोनों बॉल आ गए, TB1 TB2 ये आपका सैंपल स्पेस बॉल के अकॉर्डिंग आ गया जो हमारा टेल आया। अब कंडीशन में क्या करा है कि इफ इट शोज हेड, अगर ये हेड को शो करता है तो वी थ्रो अ डाई, फिर हम डाई को हम थ्रो करेंगे। हेड आ गया तो डाई में 1 2 6 सैंपल पॉइंट होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 और H6, समझ गए ना। इसमें सैंपल पॉइंट 6 होते हैं इसलिए हमने H1 H2 H3 H4 H5 H6 ले लिया। और उसके बाद में हमें TR1 TR2 TB1 TB2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 16। इसमें कहा है कि अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स। रिपीटेडली का मतलब है जब तक 6 आता रहेगा, जब तक 6 ना आए तब तक उसको हम रिपीट करते रहेंगे। 6 टॉस में जब तक नहीं आता है तब तक उसको हम रिपीट ही करते रहेंगे। तो इसका सैंपल स्पेस आपको बनाना है अंटिल 6। तो मान लीजिए आपके सैंपल स्पेस में मैंने पहला ही पॉइंट 6 ले लिया, स्टॉप हो गई। उसके बाद में दूसरा पॉइंट 1 आया, 1 के बाद 6 आया। फिर तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 1 1 6 1 2 6 1 3 6 डॉट 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 1 5 6, फिर 2 1 6 2 2 6 डॉट 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 2 5 6, फिर 3 1 6 डॉट 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 डॉट। यानी ये सैंपल स्पेस आपका चलता ही रहेगा, इसको हम आगे नहीं रोक सकते, डॉट 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 आता ही रहेगा क्योंकि इसने कहा है कि जब तक 6 ना आए तब तक उसको रिपीटेडली आप टॉस करते रहिए। तो हमारे एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। हमने आपके 2 पार्ट में कंप्लीट किया। पहले 10 तक हमने क्वेश्चन दिए इसके सॉल्यूशन में, आफ्टर दैट 11 to 16 हमने इस आपकी वीडियो में हमने सॉल्यूशन दिया है। तो बेटा हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।